गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा से संबंधित क्या कोर्ट का जो मामला यहाँ पे है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया हुआ है, इससे रिलेटेड क्या कुछ हुआ या करके क्या इसका इम्पैक्ट जो है, यानी कि सीटेट वाले को हो सकता है या ये जो भर्ती प्रक्रिया है फिर से रुक जाएगी, और क्या अब जो है सीटेट वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे या अभी एग्जाम का डेट अभी तय नहीं हो पाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको यहाँ पे पहले मिले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक न्यूज यहाँ पे दिया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी बात करेंगे हम लोग झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा, जो कि आप जानते हैं कि ये जो विज्ञापन आया था ये 2023 में आया था, यानी पिछले ही वर्ष आया था। यहाँ पे उस समय जो आप जान रहे हैं कि जो पद था 1 to 5 और 6 to 8 यहाँ पे। उसके बाद ये जो टीचर था असिस्टेंट टीचर, इसका नाम जो है एक नियमावली के तहत इसका सहायक आचार्य कर दिया गया यहाँ पे, और उसमें पद जो था वो 26,001 पद था, और केवल जेटेट वाले को यहाँ पे भर्ती फॉर्म भरने को मिला था जाकर, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये मामला जाकर के स्टूडेंट जो सीटेट वाले स्टूडेंट थे, ये जब ये हाईकोर्ट चले गए और फाइनली 20 दिसंबर 2023 को जजमेंट जब आया, तो सीटेट वाले और अदर अगर स्टेट से जो है यहाँ पे अगर झारखंड के कैंडिडेट हैं, अगर वो पास है यहाँ पे, तो इनको फिर से फॉर्म भरने का जनवरी में इनको यहाँ पे मिला, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, ये जो है जो जेटेट वाले स्टूडेंट हैं, जेटेट वाले स्टूडेंट को कहीं ना मतलब किस तरह से जो शामिल करना जाकर के उनको नागवार गुजरा, इसलिए वो चाह रहे थे। देखिए उनका मेन मकसद क्या है कि अपना सिर्फ उन लोग चाहते हैं केवल कि अपना सर्विस चाह रहे, ठीक है, कि दूसरे स्टूडेंट को लेना देना नहीं है जाकर, क्योंकि जब यहाँ पे ऑलरेडी अब बात हो गई है कि सीटेट वाले स्टूडेंट जो झारखंड से पास है यहाँ पे या अदर मान लेते हैं स्टेट से पास है, तो यहाँ पे कोई पड़ोसी राज्य से अगर झारखंड के स्टूडेंट है यहाँ पे, तो उनको यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये वाले जो जेटेट वाले स्टूडेंट हैं, ये समझिए कि जाकर के सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये अपील किए हुए हैं कि जाकर के अब इनको केवल जेटेट वाले को ही यहाँ पे प्राथमिकता मिले, सीटेट वाले को यहाँ पे भेज नहीं हो जाकर, क्योंकि इनको सेंट्रल लेवल में यहाँ पे मिलता है। लेकिन कोई आखिर ये बताया कि जाकर के अगर जेटेट वाले स्टूडेंट सपोज कर लिए, ठीक है, उस सीटेट अगर पास कर लिए तो जरूर है कि जेटेट को भी पास करेंगे, बशर्ते यहाँ पे गलती अगर बात करें तो जाकर के उनका भी गलती नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें कि झारखंड सरकार की गलती है, अगर वहाँ जेटेट प्रतिवर्ष आयोजन होता तो स्टूडेंट जो है सीटेट वाले जरूरी नहीं था कि इसमें भरेंगे जाकर, जेटेट वो भी पास करते, अगर पास करते तो भरते ही जा करके। तो अब यहाँ पे संपूर्ण बात ये आता है कि अब जो झारखंड का जो ये जो मामला है यहाँ पे सहायक आचार्य का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में कौन ले गए हुए, तो सुप्रीम कोर्ट में आपको जेटेट वाले जो पास कैंडिडेट हैं, आपको पता है कि जो झारखंड गठन के बाद जो है 2 बार यहाँ पे जेटेट आयोजन हुआ है, जो कि 2013 में, एक 2016 में हुआ है। उसमें स्टूडेंट 2013 वाले को तो नियुक्ति नियमावली यानी वो नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले चुके थे, उनको मौका मिल चुका था, लेकिन 2016 से जो पास कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया में उनको भाग अभी तक नहीं ले पाए। हालांकि ये भी उनकी व्यवस्था है, आखिर उन लोग भी क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन अब समझिए कि लगभग समझ जाइए कि 10 वर्ष से ज्यादा बीत गया, लगभग 8 से ज्यादा वर्ष बीत गए यहाँ पे, और उसके बाद भी जेटेट का आयोजन नहीं हुआ। तो सीटेट वाले जो स्टूडेंट पास किए हुए जाकर, जबकि सेंट्रल लेवल आप देख रहे हैं कि हर एक साल एग्जाम लेता है, वहां अगर उतना हाई लेवल का अगर एग्जाम पास किए हुए हैं तो उनको जरूर, हर एक आदमी चाहता है कि हम अपना ही होम स्टेट में यहाँ पे सर्विस करना चाहता है, तो उनका भी कोई यहाँ पे गलती नहीं है। तो ये आप मान के चलिए कि ये जो प्रक्रिया है कुछ दिनों के लिए रुकेगी जरूर जा करके, लेकिन पूरी प्रक्रिया क्या है यहाँ पे, क्या ये पूरी तरह से कैंसिल होगा या नहीं होगा। देखिए इसमें से एक आप आर्टिकल आप देख रहे होंगे जाकर के, इसमें कहा गया है आपका, देखिए इसमें ये बोला गया है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट में इससे रिलेटेड आज का जो इसमें सुनवाई जो हुआ है उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने झारखंड सरकार को झारखंड सहायक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पर नोटिस जारी किया है, ठीक है। इसमें सरकार को 2 सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया। ये आप जान रहे हैं कि 2 सप्ताह के अंदर में, ठीक है, यानी 2 वीक्स के अंदर में आपका जो यहाँ पे 2 वीक्स के अंदर में 2 सप्ताह जो 2 वीक्स के अंदर में ये झारखंड सरकार को, ठीक है, ये झारखंड जो है आपकी सरकार है,
झारखंड सरकार को यहाँ पे आपको ये जवाब देने के लिए कहा गया है जाकर के, जो कि पिटिशनर गए हुए हैं जेटेट वाले, उनके संदर्भ में देखिए कि इसमें सरकार को 2 सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। इस केस की पैरवी जो है करने वाले सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली अधिवक्ता जो हैं रॉयल आर्किड इंटरनेशनल स्कूल के सचिव जो हैं अभिषेक कुमार सिंह जी ने बताया है कि झारखंड सरकार द्वारा 26,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए जेएसएससी से आवेदन जमा किए गए हैं। नियुक्ति नियमावली के अनुसार से झारखंड ने पहले जेटेट न्यूनतम योग्यता को अनिवार्य बनाया था, परंतु फिर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीटेट और पड़ोसी राज्यों से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को भी पात्र माना गया है। ठीक है, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर है, जिसमें से आप देख रहे हैं कि 1301 यहाँ पे जो है याचिकाकर्ता वहां पे है। ठीक है, ये आप जान रहे हैं कि पहले जो क्या था कि पहले यहाँ पे जो था कि केवल आपको बताया कि जेटेट वाले को फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया गया था। फिर सुप्रीम जब हाईकोर्ट का डिसीजन आया, माननीय झारखंड हाईकोर्ट का जब डिसीजन आया, तो सीटेट वाले को भी यहाँ पे अलाउ कर दिया गया। ठीक है, इससे संदर्भ में और भी है कि इसमें अधिवक्ता वरिष्ठ गोपाल शंकर नारायण, अधिवक्ता अभिषेक कुमार सिंह, अमृतांश वत्स और उनकी टीम शामिल है। ठीक है, एसएलपी जो दायर की गई डायरी नंबर 5213/2024 और 5704/2024 है। गौरव मत है कि झारखंड उच्च न्यायालय में यह मामला जो है 2785/2023 के तहत दायर किया गया था और आदेश की तारीख 20/12/2023 थी। ये आपको बता चुके हैं कि आपका पिछले गत वर्ष जो है 20 दिसंबर 2023 को जो है ये झारखंड हाईकोर्ट का जो है झारखंड आपका हाईकोर्ट का यहाँ पे जजमेंट आया, जिसमें से सीटेट जो है यहाँ पे सीटेट जो यहाँ पे है आपका ये वैलिड करार दिया गया। इसके पहले जो था यहाँ पे, इसके ठीक पहले अभी सीटेट वाले को वैलिड नहीं किया गया था। ठीक है, ये यहाँ पे बात को रखा गया वहाँ। ठीक है, अब क्या है कि नियमों के अनुसार जेटेट सफल को मिले प्राथमिकता, ये जो नियम बना हुआ था उसके अनुसार से उनका कहना, जो अभी जाकर के एसएलपी दायर किए हुए उसमें से इनका कहना है कि अधिवक्ता अभिषेक सिंह ने बताया कि उनके द्वारा तर्क दिया गया कि नियमों के अनुसार जेटेट को प्राथमिकता देनी चाहिए और झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के नीति निर्धारण में हस्तक्षेप किया है। ठीक है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि झारखंड का भी अपना अधिकार है कि वो अपना जा करके नियम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से हाईकोर्ट जो है सो यहाँ पे हाईकोर्ट ने राज्य के नीति निर्धारण में हस्तक्षेप किया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत है। झारखंड सरकार के द्वारा कदम उठाया गया कि देखिए यहाँ यह मामला सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत है। झारखंड सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा यह अहम रहेगा। सरकार को अपना जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय मिला है। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक कुमार सिंह को, देखिए यहाँ पे क्या चीज है, ये पूरी बात अगर हम लोग करते हैं कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है कि जेटेट वाले अब क्या है, स्टूडेंट जो हैं जो जेटेट पास कैंडिडेट हैं, कुछ 13 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ जा करके, जिनका कुछ स्टूडेंट जो कि 16 में पास किए हुए, उनका पहले ये डिमांड था कि अब उनको जो है सो डायरेक्ट समायोजित किया जाए, डायरेक्ट उनको, जैसे पिछले बार 2013 देखिए जब निकला था ये नियुक्ति नियमावली, यानी उसके आधार पर जो एग्जाम हुआ था जेटेट का, उसमें क्या था कि डायरेक्ट यहाँ पे उसके थ्रू जा करके आपका पॉइंट बेसिस पर जो जा करके था अप्लाई करके वहां से होना था। ठीक है, जबकि आपको पता है कि ये भी कि सरकार जब चाहे तो विज्ञापन को रद्द कर सकती है। सरकार के ऑलरेडी कोई भी विज्ञापन आता है जाकर के तो विज्ञापन में ये चीज मेंशन किया हुआ था। ठीक है, तो वहाँ ये एकदम 100% डायरेक्ट अब उनका तो समायोजन नहीं होगा, अब उनको सुपर टेट देना ही होगा जाकर के। और साथ में ये भी आप ध्यान रखिए कि इससे सीटेट वाले को कहीं कोई खतरा होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि विगत आप देख रहे हैं कि 8 से 10 वर्ष होने के बाद भी जाकर के स्टूडेंट काफी संख्या में 5 से 7 लाख स्टूडेंट जो हैं बीएड और डीएलएड कर चुके हैं, लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन झारखंड में जेटेट एग्जाम नहीं हुआ है, तो जिस मंशा से लोग गए हुए हैं वहां पे जहां तक मुझे लगता है कि वो सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यानी कि सीटेट वाले स्टूडेंट को अपनी तैयारी जो सो करते रहना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ हो सकता है कि जाकर के यहाँ पे 2 सप्ताह का समय दिया गया है, तो झारखंड सरकार भी अपना पक्ष रखेगी और स्टूडेंट का एक दल भी हो सकता है कि जो सीटेट वाले पास कैंडिडेट हैं, अगर किसी भी तरह से अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर रोका जाता है तो ये लोग भी जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, लेकिन सरकार जो है यहाँ पे सबसे पहले इसको बचाव करे, क्योंकि आप सरकार देख रहे हैं बैकफुट में आई हुई है जाकर के,
सीजीएल का जो मामला चल रहा है, जो पेपर लीक का मामला, ये तूल पकड़ता जा रहा है। और पिछले आगामी जितना भी विगत जो आपका एग्जाम हुआ, चाहे पीजीटी का एग्जाम हुआ है, चाहे लैब असिस्टेंट का हुआ है, चाहे जेई का हुआ है, चाहे आईटीआई इंस्पेक्टर का हुआ, जितना तमाम जो परीक्षा हुआ है सभी में खेला हुआ। क्योंकि सभी स्टूडेंट इसलिए भी मान रहे हैं क्योंकि देखिए, अगर रिजल्ट आप दे रहे हैं तो एक बार आप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, इसका क्या कारण, लंबा लंबा समय लेकर के क्या दे रहे हैं जाकर। जब एग्जाम जो चेक किया जाता है, अब समझिए कि चेक ओएमआर शीट पर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, तो समझिए जाकर के इतना समय नहीं लग सकता जाकर के। एक ही एग्जाम को समझिए, एक एग्जाम होता है, उसका अलग अलग रिजल्ट दिए मिलेगा, अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद देखिए अलग अलग समय में उसका नियुक्ति होगा जाकर के। ये कहीं ना कहीं जो सो ये करप्शन का ही जाकर के इशारा करता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े चेहरे जैसे सीजीएल में आपको देखने को मिल रहा है जाकर के। इसमें हो सकता है कि इसका एग्जाम आपका झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा का लेट हो सकता है, लेकिन ये संभावना है कि परीक्षा 100% होगी और सीटेट वाले सेफ हैं ये, क्योंकि सरकार भी अपनी बात को वहां पर रखेगा जाकर के, जरूर जाकर के सीटेट, क्योंकि ये एक तर्क है जाकर के कि झारखंड सरकार को अगर परीक्षा नहीं लेती अगर एनसीटी के रेगुलेशन के आधार पर, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर के लिए जो गाइडलाइन है वो एनसीटी जारी करता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। उनके अनुसार से आपका हर एक वर्ष आपको यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है। इस केस में आपको सेंट्रल लेवल का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है या पड़ोसी राज्य का, उसको यहाँ पे वैलिड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये 100% अगर ऐसा रहता जाकर कि सुप्रीम कोर्ट में सीटेट वाले को हटा दिया जाता, तो सरकार जरूर इस चीज को ले जाती यहाँ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एकदम कंफर्म था। तो ये आप मान के चलिए, आप अपनी तैयारी करते रहिए सीटेट वाले, क्योंकि कुछ हो सकता है कि आपको गलत तरीके से पैसा डिमांड करे, लेकिन जांच परख कर कहीं किसी को पैसा आप दीजिएगा जाकर के केस लड़ने के नाम से, ठीक है। और आज आपका जो है सो यहाँ पे वसंत पंचमी का दिन है, इसमें माँ सरस्वती आपको आशीर्वाद बनाएं। और साथ में अगर चैनल में पहली बार है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए। और मैथ्स की अगर क्लास आप करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।